बिहार में जातीय जनगणना की आंकड़ा सामने आ गई है। हालांकि आंकड़ा आने के सामने ही स्वर्णों को झटका लगा है। ये स्वर्णों को झटका इसलिए लगा क्योंकि अब उनके नेता की अहमियत जो है अलग अलग पार्टियों में वो कम हो जाएगी, और वो तो कम हो ही रही है। हालांकि अब टिकट बंटवारे में भी पेच फंसेगी। जो स्वर्ण नेता है उन्हें पार्टियों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई समुदायों की आबादी ज़्यादा होने के बाद उनका प्रतिनिधित्व जो है वो कम हो जाएगा, जबकि कुछ वर्गों की आबादी कम है लेकिन विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या ज़्यादा है। जातिगत सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद सियासी दलों को जातीय संख्या के आधार पर उम्मीदवार उतारने की चुनौती होगी। वहीं मौजूदा समय में बिहार में सबसे ज़्यादा यादव और स्वर्ण विधायकों की संख्या है। एक संख्या बल है, अभी स्वर्णों का दबदबा है, चाहे वो यादव जाति से जो लोग आते हैं उनका दबदबा है। एक और सबसे ज़्यादा जहां यादव जाति का बिहार में दबदबा है विधायकों को लेकर, वहीं स्वर्ण जाति के भी लोगों का खासा दबदबा है, क्योंकि उनके विधायक अभी सबसे ज़्यादा है बिहार में। हालांकि आने वाले समय में अब जाति के अनुपात में टिकट बंटवारे की जो मांग है वो शुरू हो सकती है। इससे सभी राजनीतिक दलों के सामने टिकट बंटवारे में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जहां मौजूद विधायकों के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे, वहीं पार्टियों अपने सामने आंकड़ा के हिसाब से बंटवारे का उन पर दबाव बनाएंगे। हालांकि पार्टी के सियासी जानकारों का कहना है कि बिहार में यादव, मुस्लिम या ओबीसी, एससी, एसटी गठजोड़ की राजनीति करने वाले दलों के सामने जब टिकट बंटवारे की चुनौती खड़ी होगी तो वे स्वर्ण प्रत्याशियों की टिकट काटने का विकल्प चुन सकती है। और ऐसे में जो स्वर्ण विधायक हैं उन्हें अब इस बात का डर भी लगने लगा है कि हालांकि यादव तो बड़ी संख्या में बिहार में है तो उनके विधायकों को टिकट मिल जाएगा, उनका दबदबा 2024 के चुनाव और 2025 के चुनाव में कायम रह सकता है। हालांकि जो स्वर्ण विधायक है उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि पार्टी जो है वो अपने जातीय जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से अपने लोगों को भागीदारी के हिसाब से टिकट देगी। अगर ऐसा होता है तो सियासी अखाड़े में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए स्वर्णों के पास निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने का विकल्प होगा। बता दें कि बिहार की राजनीति में पहले स्वर्णों का ही बोलबाला था, बाद में बिहार की सियासत में ओबीसी समुदाय का दबदबा बढ़ता चला गया, जो आज भी कायम है। वहीं आंकड़े के आधार पर ईबीसी समुदाय अभी भी कह सकता है कि अगली बारी हमारी है। ये वर्ग बिहार की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर नए सिरे से दावा कर सकता है। वजह यह है कि उनके बिहार में एक बड़ी जनसंख्या है। जातीय जनगणना में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उससे एक बड़ा दावा किया जा सकता है। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।